हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में, जिसके ऑलरेडी क्लासेस हो चुके हैं। जिन क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि एटम्स क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हमने डिस्कस की और उसके पोस्टुलेट्स को भी जाना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें ये पता चला कि कोई भी मैटर जो हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, और वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स जो है वो मिल के एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और उसी मॉलिक्यूल के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ बोला गया है अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है 2 या 2 से ज्यादा अगर एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, यानी एक अट्रैक्टिव बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काम कर रहा है, तो वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक आपका मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी ये एक एटम है, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ जुड़ के ये क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये एक आपके सिंगल 2 मिलके भी हो सकता है, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये भी हम इसे मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। क्लियर? तो ये है आपका मॉलिक्यूल का मतलब। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे ये बोला जा रहा है मॉलिक्यूल के बारे में कि जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट या फिर कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, जो कि केपेबल है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने का, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है। एंड shows all the properties of the substance। यानी अगर एक सब्सटेंस है वाटर, उसका अगर एक मॉलिक्यूल है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसका जो आपका प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा उस वाटर से, यानी कि जिसका वो पार्ट है वो उसकी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करेगा। यानी कि हम जैसे सोच सकते हैं, हमने अगर एक आम लिया, यानी कि एक मैंगो लिया, हमने उस मैंगो का एक पीस काट के निकाला, अब उसे एक पीस को अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ही सेम होगा उस मैंगो से। वो जो मैंगो होगा, जो पूरा मैंगो है, उसे हम खाएंगे और इस पीस को खाएंगे, दोनों में ही सेम टेस्ट हम लोग को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पार्ट है आपका, वो जो पीस है, वो उसी मैंगो का एक पार्ट है। यही सिमिलर होता है आपका जो मॉलिक्यूल है वो सब्सटेंस का पार्ट है, इसीलिए वो सेम प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं होगी सेम एटम्स ही मिलके मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, बल्कि डिफरेंट आपके एलिमेंट्स के जो आपके एटम्स होंगे वो भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पे ले ले, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका किन चीजों से मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन से और आपका एक ऑक्सीजन से। ये दोनों मिलके आपका एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन इसमें एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों ही मिलके एक आपका कंपाउंड बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली आप अगर ध्यान दें हाइड्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन्स है। तो 2 हाइड्रोजन्स है, यानी इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक सिमिलर एटम, यानी कि सिमिलर एलिमेंट के 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और यहाँ पे बात हो रहा है 2 एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम्स मिलके एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये दोनों चीजें ही पॉसिबल है। दिस इज क्लियर? तो ये था पूरा मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं क्या है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, यानी कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। क्लियर? यानी कि एलिमेंट जैसे कि हमारा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपका कार्बन, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियडिक टेबल के, उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज
argon, helium etc. are made up of only one atom of the element। यहाँ पे बोला जा रहा है the molecules of an element, यानी कि एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं। यानी एलिमेंट आपका जो होगा उसका मॉलिक्यूल अगर है तो वो सेम टाइप के एलिमेंट से आपका मिलके बना हुआ होगा। जैसे कि हमने बात किया था अभी हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है H2 ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना हुआ है। दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ये दोनों सेम एलिमेंट के हैं, इसीलिए जो आपके एलिमेंट के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों ही एलिमेंट जो भी उसमें ऐड रहेंगे, दो या दो से ज़्यादा जो भी एटम्स वहाँ पे ऐड होके मॉलिक्यूल बनाएंगे वो दोनों सेम एलिमेंट के ही एटम्स होंगे। क्लियर। और यहाँ पे देखिए अब देखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि आर्गन है, हीलियम है, जो कि सिंगल एटम के फॉर्म में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन आपका एग्जिस्ट करता है क्या H2 के फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, लेकिन आर्गन और हीलियम जो है ये ऐसे आपके एलिमेंट है जो एक सिंगल एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, बट दिस इज नॉट द केस विद द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डायएटमिक मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे जो आपका आर्गन और हीलियम का एग्जाम्पल लिया गया वो दोनों क्या करते थे, सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन बोला जा रहा है कि ऐसे भी नॉन मेटल्स है जो ये चीज़ नहीं फॉलो करते हैं। यानी कि ये जो है आपके ये इन्होंने फॉलो कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके। जिसका एक सबसे पहला एग्जाम्पल आपका हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजन है H2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन जो है वो O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं ओजोन। क्लियर। दिस इज ऑक्सीजन एंड O3 इज ओजोन। क्लियर। तो यही चीज यहां पे बोला जा रहा है, इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इट मेक ओजोन। क्लियर। वैसे ही आपका अगर हम बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन जो है ये भी डायएटमिक है क्योंकि 2 एटम्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। 2 अगर एटम्स वहाँ पे है तो उसे हम डायएटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर जैसे O3 की बात करें तो ये ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, माने एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स यूज होंगे उसे उसकी एटॉमिसिटी बोला जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 एटम्स की जरूरत है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर। जितने मॉलिक्यूल्स मिलके जितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे वो उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी हो जाएगी। यानी कि जो आपका O3 था इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। आपका अगर हम बात करें O2 है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। क्लियर। ये बहुत ही सिंपल है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। कार्बन जो होता है वो जो आपका, जैसे कार्बन का एग्जाम्पल है कोल, ग्रेफाइट, ये सारे कार्बन होते हैं, डायमंड्स होते हैं। तो इनका जो आपका कार्बन जो होता है वो इतना सिंपल नहीं होता, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे कार्बन्स मिलके एक आप कार्बन एटम्स मिलके एक कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ 2 या 2 से 3 या 4, 5 से नहीं मिलके बनते हैं, वो बहुत सारे एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। ये बहुत ही सिंपल है। Atoms of different elements join together in definite proportion to form a molecule of compounds। जैसे कि हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, आप जो भी कंपाउंड्स आप देख लो, वो सारे क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वाटर जो है आपका वो किन 2 चीजों से मिलके बना हुआ है, ये बना है हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन से। क्लियर। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें CO2 किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन और आपका ऑक्सीजन से।
ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं इस तरह से हाइड्रोजन जो है 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलके बना है? सोडियम से मिलके बना है, प्लस आपका ऑक्सीजन है इसमें और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। इस तरह से यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बना है, यहाँ 2-2 एलिमेंट से मिलके कंपाउंड्स बने हैं। वैसे ही आपका यहाँ पे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, वहां पे भी आपका आप देख सकते हैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट से बना है। Ca एक एलिमेंट, उसके बाद आपका कार्बन एक एलिमेंट और उसके बाद आपका ऑक्सीजन एक एलिमेंट, यानी कि ये भी आपके 3 एलिमेंट से टोटल मिलके बना हुआ है। तो आपके मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने हुए होते हैं। क्लियर? इसके बाद इसके आगे का हम लोगों को क्या टॉपिक डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है कि आयंस क्या होता है। आयन क्या, अब हमने बात कर लिया एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, अब हम आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस, यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वो क्या होता है? चार्ज स्पीशीज होता है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, वो एक चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो एक नेगेटिव चार्ज एलिमेंट होगा। यूजुअली जो आपका पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट मेटल होता है और नेगेटिव चार्ज एलिमेंट नॉन मेटल होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले NaCl का, Na+Cl- है। Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा, और क्लोरीन उसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इन्हें ही हम आयंस बोलते हैं, यानी कि सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है। सोडियम आयन जो है आपका वो पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन जो है वो आपका नेगेटिव आयन है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे बोला गया है आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, यानी कि आयंस जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम्स, यानी कि सिंगल चार्ज एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप चार्ज एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया Na+Cl-, यहाँ पे आपका सिंगल आपका पॉजिटिव चार्ज सिंगल है, नेगेटिव चार्ज सिंगल है, और आपका दूसरा भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा भी चार्जेस वहां पे हो सकते हैं। फिर बोला जा रहा है एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। जैसे कि मैंने बोला जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोलेंगे, और एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, यानी हम जो नेगेटिव चार्ज वाले को हम एनायन बोलेंगे और पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। पॉजिटिव चार्ज वाला जो होगा वो मेटल होगा और ये आपका नॉन मेटल होगा। दिस इज क्लियर? जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 1 या 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? लास्ट जो है एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया गया है NaCl। इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन है, एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन Cl-। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटमिक आयन, यानी कि जो आपके चार्ज को कैरी कर रहे हैं इन्हें हम पॉलीएटमिक आयन बोलते हैं। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बना हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। जो आपका पॉजिटिव चार्ज आपका वहां पे आयन होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, उसे हम कैटायन बोलेंगे, और नेगेटिव चार्ज वाला जो आपका आयन होगा उसे हम एनायन बोलेंगे। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। जो दोनों है, दोनों के बीच में एक आयन की जो है लेन देन होता है। जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन होता है वो क्या करता है? गेन डोनेट कर देता है, और नेगेटिव वाला उसी को गेन करता है, और उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं कंपाउंड्स के। और तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।